हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.7। बच्चों, हमने टोटल 6 एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के डिस्कस कर लिए थे। आज इस क्लास में सिर्फ हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल मजेदार एग्जाम्पल है और कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, इस एग्जाम्पल को एक बार बच्चों रीड कीजिए, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आपकी कंडीशन इस टाइप से दे रखी है बच्चों, आपको एक वायर दे रखा है जिसमें टोटल पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी बच्चों आई है। ठीक है, यानी अगर हम इस टाइप से बात करें कि ये जो आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो कितनी आई है। अब हमें दो कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन तो ये है कि इस वायर के आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो वो तो एम्पेयर सर्किट लॉ से आ जाएगी, बहुत ईजी है। कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। प्लस सेकेंड कंडीशन ये है कि इसके वायर के इनसाइड एक पॉइंट कंसिडर करो और उस पॉइंट पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं बच्चों किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी बच्चों ये है कि आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से करना है कि जब आर ग्रेटर देन हो ए, तब उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए बच्चों, एम्पेयर सर्किट लॉ की हेल्प लेते हैं। तो वो क्या था आपका, ठीक है, बी डॉट डीएल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था पूरा, म्यू नॉट इज इक्वल टू समेशन आई। अब बच्चों, आप जब पूरे वायर की बात कर रहे हो, देखो ये आपका वायर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी बच्चों ए है। अब आपका जो पॉइंट है बच्चों वो है आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, पॉइंट आउटसाइड यानी यहाँ पे कंसिडर कर लो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लो। तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो समेशन आई है टोटल करंट के इक्वल होगा, है ना। टोटल करंट कितनी बच्चों आई है उसके इक्वल होगा। तो आप समेशन आई को रिमूव करके सीधा आई लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप बच्चों अब इसको बी डॉट डीएल करोगे तो बी डीएल कोस जीरो। कोस जीरो कैसे है बच्चों बताओ, कोस जीरो कैसे है। देखो एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें बच्चों एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना होता है। तो ये है एम्पेयर का लॉ। तो हम एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर नहीं कर सकते, हमें एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा। यानी एक्चुअली में हमें एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, हमें एम्पेयर सर्किट लॉ लगाना है। तो उस कंडीशन में एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने ये कैपिटल आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का हमने एक लूप कंसिडर कर लिया, उस लूप पर एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो। अब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ से सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो मैं एक्चुअली में अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ, देखो मैंने एक क्या किया, लाइन सेगमेंट कंसिडर किया डीएल। ठीक है, उसकी डायरेक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। प्रीवियस लेक्चर में पूरा एकदम डिस्कस किया था बच्चों। देखो वापिस से कि आपका ये जो करंट है ऐसी फ्लो हो रही है और ये आपका लूप है। लूप में आपने लाइन सेगमेंट ले रखा है, लाइन सेगमेंट डायरेक्शन आप इसी डायरेक्शन में बनोगे। ठीक है, और यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तभी मैंने कोस जीरो लिखा है, कोस जीरो लिखा है। तो अब बच्चों देखो, कोस जीरो की वैल्यू होगी 1। प्लस बच्चों इस जो आपने लूप कंसिडर किया है बड़ा वाला, इस लूप के हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस सेम है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या ले सकते हो, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, म्यू नॉट डीएल। अब ये एक्चुअल में क्या है, डीएल क्या है, इतनी सी लाइन सेगमेंट की एक्चुअल में लेंथ है। ठीक है, आपको तो पूरे पर निकालना है, पूरे पर निकालना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप बोलोगे 2 पाई आर, पूरे मतलब सर्कमफेरेंस के इक्वल इतनी सी डिस्टेंस है डीएल। तो पूरे आर रेडियस का जो सर्कमफेरेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा। और वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी एक्चुअल में एक पॉइंट पर जो बाहर है उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बच्चों ये आ रहा है। ठीक है, अब वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, हर पॉइंट के लिए क्या है, इक्वल है। सेंटर से डिस्टेंस हर पॉइंट के लिए क्या इक्वल है। तो आउटसाइड की वैल्यू आ गई बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम अपनी तरफ से चेंज करें, तो अगर आप बच्चों पूछते सरफेस में बताओ, सेकंड कंडीशन आपको ऐसे पूछ लेते
कि भाई इस वायर के सरफेस पर हमें बताओ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बस आपको क्या करना होगा, वहाँ पे ये लिखना होगा आर इज इक्वल टू ए। आर इज इक्वल टू ए क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वायर की वो कितनी है, ए है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इस टाइप से फॉर्मूला चेंज हो गया, बस आर को रिप्लेस करके आपने ए वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इंटरेस्टिंग चीज तो अब आने वाली है। अब आपने इसके इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, देखो ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पेयर लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने आर रेडियस का एम्पेयर लूप कंसीडर किया, सेम प्रोसेस लगाएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो बच्चों थोड़ा डिफरेंस क्या होगा, बाकी सब सेम प्रोसेस है। पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है आई। अब आपने पॉइंट बच्चों ऐसे कंसीडर किया, तो इतने से लूप में जो करंट फ्लो होगी ना, इतने से लूप में जो करंट फ्लो होगी, उसी की वजह से इस पॉइंट पर या इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसी की वजह से इस पॉइंट पर या इस पॉइंट के हर इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हमें क्या करना है, जो ये करंट इसमें से जो करंट पास होगी ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें से जो करंट पास होगी, इसमें जो करंट पास होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों कैसे निकालें, आइए बात करते हैं। देखो इसको इरेज कर दे बच्चों। ठीक है, देखो सेकंड कंडीशन है वो तो हमने खुद कंसीडर की थी। अब आपकी क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है वो देखो, वो ये दे रखी है कि अब आर क्या है, लेस देन है ए। देखो अब बच्चों हमें एक्चुअल में करंट तो कम होगी ना भाई, देखो पूरे में से जो करंट फ्लो हो रही है एक्चुअल में से मानो कि 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, इतने में से कितनी एम्पियर फ्लो होगी, वो 7 एम्पियर हो सकती है, 6 हो सकती है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। बाकी प्रोसेस सेम ही है। देखो बच्चों रेडियस कितनी है, आर है, और वायर की रेडियस कितनी है, ए है। ठीक है, अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ अगर अप्लाई करें तो हमें देखो एक्चुअल में क्या होगा, बी फॉर्मूला तो बच्चों वही लगेगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई। बस हमें समेशन आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो थोड़ा सोल्व कर ले तो बाकी बच्चों वही प्रोसेस होगी। इसको आप सोल्व करोगे तो बी डॉट डी एल कोस जीरो आएगा, कोस जीरो वैल्यू आप 1 पुट कर लोगे। ठीक है, बी को आप इंटीग्रेशन से बाहर लोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डीएल का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, म्यू नॉट समेशन आई। देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे सर्कमफेरेंस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर होगी। बस हमें समेशन आई निकालना, अभी निकालते देखो। अब देखो बच्चों इधर देखो, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई मान लो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। ठीक है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया यानी पाई ए स्क्वायर से जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या है, आई है। ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर होगी। मैथ में करते हो ना आप, उसी टाइप से। अब अब सिर्फ इतने में से अब सिर्फ पाई आर स्क्वायर यानी अंदर वाला जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी बच्चों, वो होगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इनटू आपको दिख तो रहा है ना, देखना भाई, पाई आर स्क्वायर। देखो पूरे में से करंट फ्लो हो रही है आई, यूनिट क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो होगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। अब सिर्फ इतने पार्ट में से करंट फ्लो होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर। पार्ट में से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो समीशन आई आ रहा है वो आप बच्चों याद भी कर सकते हो, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसको अरेज कर दे, देखो वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बच्चों स्टार्टिंग में, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपकी, म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए, ये वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों आप अगर सेंटर पर जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक जा रहे हैं तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आर इंक्रीज हो रही है, वायर के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज होगा। और जो भी हमने फर्स्ट कंडीशन देखा था तो वहाँ पे क्या था बच्चों, वहाँ पे था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वहाँ पे अगर आप आर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी वायर से सरफेस से बाहर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वायर के सेंटर से सरफेस तक जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है बच्चों, सरफेस पे। ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आप
आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।